हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पृथ्वी का क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और देखिएगा, डिस्कस करेंगे आपका आने वाले सीटेट एग्जाम रीट वर्ग 3 के लिए पर्यावरण के टॉप 25 क्वेश्चंस की ये सीरीज रहेगी। आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सभी क्वेश्चंस के आंसर जरूर करना है आपको। पहला प्रश्न आपके सामने है 121। आप उस परिवार को संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिसमें चारों ऑप्शंस पढ़िए। क्या सही आंसर है? टिक करिए अपने नोटबुक या कॉपी में। तो सही आंसर है, दो से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ रहते हैं तो यह आपका संयुक्त परिवार होगा। डी ऑप्शन यदि टिक किया है तो बहुत सही जा रहे हैं। नेक्स्ट है, गृह कार्य तभी उपयोगी होगा जब वह, अब देखिए गृह कार्य क्यों महत्वता रखता है, तो यहाँ पर बालकों की योग्यता के अनुरूप यदि हम गृह कार्य देंगे तो वो आपका उपयोगी साबित होगा बच्चे के लिए। सी ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट है, स्कूलों में ली जाने वाली परीक्षा से हम ज्ञात कर सकते हैं कि, क्या ज्ञात करेंगे? जो परीक्षाएं होती है आयोजित स्कूल स्तर पर। तो सही आंसर यहां पर देखिएगा, बालक का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं, यह ज्ञात किया जा सकता है। डी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट है, बालकों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, क्यों? बताइएगा। तो सही आंसर है, शिक्षण प्रक्रिया सजीव रहेगी इससे। बिल्कुल सही है। जो इंटरनल जो आपका मूल्यांकन या एवोल्यूशन होता है उसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या उसकी रुचि है, क्या वो पढ़ना चाहता है, सभी प्रकार की जो स्वाभाविक क्रियाएं बच्चा करता है वो हमें जानने का मौका मिलता है आंतरिक मूल्यांकन से। नेक्स्ट देखिएगा, कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से परिवर्तन हो सकते हैं। क्या क्या परिवर्तन होंगे बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, हीन भावना जन्म लेगी, बालकों से अलग रहना पसंद करेगा, वो अकेला रहना पसंद करेगा, नींद कम आएगी, सभी यहाँ पर परिवर्तन होंगे। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग करने से क्या होगा बताइएगा। तो सही आंसर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे, पॉपुलर है, पूछा जाता है बार बार। सही आंसर है, शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्य संबंधी क्रियाओं का आयोजन या प्रयोग करेंगे हम। नेक्स्ट है, वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होती है? जो ओजोन परत जो है, लेवल जो है इसका, ओजोन लेयर का, ये कम होता जा रहा है, इससे क्या हानि हो रही है हमें बताना है। तो सही आंसर है, पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, जो कि देखिए मानवों में जो त्वचा कैंसर होता है उसके लिए यह प्रभावी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। क्या क्या शामिल करेंगे बताइएगा। तो सही आंसर है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बालकों और अभिभावकों के साथ बांटना। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है, बताइएगा। तो सही आंसर यहाँ पर, बालकों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं या जिनका आयोजन विद्यालय स्तर पर होता है, तो पर्यावरण विषय के अंतर्गत विद्वान बनाना उद्देश्य नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा बताइएगा। तो सही आंसर है, हिम शिखरों से हिम पिघलना यहाँ पर प्रारंभ होगा। ध्यान रखिएगा, निरंतर तापमान में वृद्धि हो रही है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे बताइएगा। तो सही आंसर है, मरुद्भिद पौधे होंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। और यह जो वनस्पति पाई जाती है यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपका होगी। ध्यान रखिएगा, जो मरुद्भिद पौधे हैं कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, मूल्यांकन किस प्रकार का वर्णन है? तो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होगा, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, मतलब सी ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट है, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन सा होगा बताइएगा। तो सही आंसर है, फसल पारितंत्र जो है वो मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र हम यहाँ पर कह सकते हैं दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन की दृष्टि से हमारा देश किस स्थान पर है बताइएगा। तो सड़क परिवहन की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर अपना सही आंसर होगा, तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सतत पारिस्थितिकी विकास के लिए आवश्यक क्या है बताइएगा। तो देखिएगा, मानव की भौतिकवादी विलासितापूर्ण जीवन शैली को त्यागना होगा, सतत पारिस्थितिकी की बात की गई है यहाँ पर। फिर पर्यावरण के साथ घोर अन्याय एवं अत्याचार न करना, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखना, मतलब पर्यावरण संरक्षण ही है यह एक तरह से देखा जाए। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा का क्या अर्थ है?
तो सही आंसर है प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है खेतों से जलाशयों में बहकर आने वाले उर्वरकों के कारण जलाशय के जो आपका जल है क्या परिवर्तन होगा जलाशय के कारण? जो पानी बहकर आ रहा है खेतों से तो उसमें क्या आपका परिवर्तन हो सकता है? तो देखिएगा शिवाल ब्लूम बनते हैं, वह O2 की मात्रा कम होती है जिससे जो जीव आपका जीवित है जलाशय में उनके खत्म होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है स्वपारिस्थितिकी में कोई भी जीव जाति निम्न में से किसे भली प्रकार से विकसित कर सकती है? तो सही आंसर अपना यहाँ पर अपनी ही वंश वृद्धि को यहाँ पर विकसित करेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं इनको कहेंगे तो जिसमें विटामिन और खनिज हो रक्षात्मक भोज्य या भोजन कहेंगे। नेक्स्ट है पोषण विज्ञान में उन सिद्धांतों का अध्ययन होता है जिसके द्वारा बताइएगा कौन सा भोजन होगा या कौन से सिद्धांत का अध्ययन करेंगे हम पोषण स्तर के लिए? तो यहाँ पर सही आंसर है भोजन की सुपचता या भोजन का जो डाइजेशन है वो किस प्रकार से आपका हो रहा है इसका मापन करेंगे। नेक्स्ट है आप परीक्षा में निरीक्षण का कार्य करना चाहते हैं, आपका पुत्र भी परीक्षार्थी है तो आप क्या करेंगे बताइएगा? आपकी ड्यूटी वहीं लगी है जहां आपका बेटा भी एग्जाम दे रहा है तो आप क्या करेंगे बताइएगा? तो सही आंसर है अपनी ड्यूटी उसकी कक्षा में बिल्कुल नहीं लगवाएंगे, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आप अपने साथियों में जो आपके साथ कार्य करते हैं सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं बताइएगा? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो सही है जो परिश्रमी होते हैं तथा समय की पाबंदी का ध्यान रखते हैं इन्हीं को हम पसंद करेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सही आंसर होगा देखिएगा यहाँ पर कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण कराएंगे, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है रात्रि के समय में पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्या होता है बताइएगा? तो सही आंसर देखिएगा रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो इससे क्या होगा जो ऑक्सीजन की मात्रा है हमारे पास आसपास कम होगी और इससे देखिएगा मृत्यु तक का यहाँ पर जो कारक है बनता है। या पेड़ के नीचे सोने से मृत्यु भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो सही आंसर है चित्तौड़गढ़ के लिए जाएंगे। आए समझ में चित्तौड़गढ़ जो जिला है सीमेंट उत्पादन राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है बताइएगा? तो सही आंसर है भरतपुर के लिए जाएंगे। है समझ में जहाँ पर सरसों की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है इस क्षेत्र में भरतपुर जिले के क्षेत्रों में, तो यहाँ पर सरसों के तेल उद्योग भी ज़्यादा होंगे। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आए होंगे। सभी एग्जाम्स लीजिए आपका कह सकते हैं कि सीटेट रीट वर्ग 3 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।